तो वे कई बार क्या होता है कि आप फेसबुक के ऊपर जो काम करना चाहिए वो ना करके किसी और काम के अंदर आप बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ या आपकी अर्निंग्स या आपके कंटेंट की स्ट्रेटेजी, इन सभी चीज़ों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, थंबनेल पे आपने जो देखा है बिल्कुल सही कि भाई क्या वीकली चैलेंज कंप्लीट करना जरूरी है। क्या ऐसा फेसबुक कहता है कि अगर ये नहीं पूरा करोगे तो मैं आपका वीडियो वायरल नहीं करूंगा या आपको वार्निंग नहीं दूंगा या ऐसा होगा वैसा होगा? क्या एक्चुअल में इस तरीके से कुछ गेम है या नहीं है? तो पूरी डिटेल्स में समझो कि भाई कितना जरूरी है आपके लिए वीकली चैलेंज, या कितना जरूरी है कि आप अपने कंटेंट की स्ट्रेटेजी, उसकी एक प्लानिंग करो, वह सब चीज़ें आप सेट करो। तो डिटेल में समझो। आप यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे, आप देखोगे इस पेज के ऊपर 43,000 यहाँ पे फॉलोवर्स हैं, और यहाँ पे अभी आप नोटिस करोगे प्रोग्रेस जो है 27% रिमेनिंग है। कुछ भी ऐसा नहीं कि डेडिकेशन इसके पीछे लगा जाता है या इसके पीछे किया जाता है। बट इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे 14 मिलियंस का अभी व्यूज है लास्ट 28 डेज में। अभी व्यूज कम हो रखे हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखोगे अभी लास्ट 28 डेज का जो अर्निंग है वह 397 है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देखोगे ये डेटा अभी दिखा रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अर्निंग्स हैं वो है हमारी रील से। और अगर इस डेटा को चेंज करता हूँ मैं, लास्ट अगर यहाँ पे मैं 90 डेज का कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 2.4 के का रेवेन्यू है लास्ट 28 डेज के अंदर। और आप देखोगे हाईएस्ट यहाँ पे किसी टाइम पे गया था, जो कि ये रहा, वन डे का हाईएस्ट रेवेन्यू ये गया था। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो यार कि अच्छा यहाँ पे देखो ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है 12 जुलाई का। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि जब विदाउट एनी वीकली चैलेंज भी अगर ये सब चीज़ पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यार हम मेरा मानना है कि फोकस सबसे ज़्यादा आपको करना है अपने कंटेंट की स्ट्रेटजीज की प्लानिंग में। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ मैं बैक करके आपको दिखाऊं, वीकली चैलेंज के अंदर जब हम आते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कई सारी चीज़ें होती है कि भाई आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आई वांट टू रीच मोर पीपल्स, आई वांट टू मैक्सिमाइज माई अर्निंग, आई वांट टू गेट अ क्विक स्टार्ट ऑन फेसबुक। तो जो आप अपडेट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे टास्क आपके लिए अलग अलग आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे अभी यहाँ पे रीच मोर पीपल, तो भाई क्या है, आपको 15 पोस्ट डालनी है, आपको 14 यहाँ पे न्यू रील्स डालनी है, कुछ चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। तो मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, अगर आप सही तरीके से आपका कंटेंट अगर चलता है ना, तो ये वीकली चैलेंज वैलेंज भैया अपने आप ही कंप्लीट होता रहता है। कुछ करने की जरूरत है नहीं है। आप जैसे देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइज अर्निंग, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे गोल आ गया भाई कि फैन सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट स्टार्स। और यहाँ पे देखो अभी ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे अपलोड है प्रमोशनल वीडियो, क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट विद लिंक और सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा तो आप इसमें आगे प्रोसेस कर पाएंगे। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो, क्विक स्टार्ट के ऊपर अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो रहा यहाँ पे ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देखो लिखा आ रहा है यहाँ पे कि भाई सेलेक्ट योर प्रोफाइल कैटेगरी, सबसे पहला आपको ये करना है। और लिखा रहा है कि एक्सप्लोर क्रिएटर एजुकेशन, ये चीज़ आप देखो, फाइंड इंस्पिरेशन फॉर योर रील्स। और यहाँ पे एक चीज़ है एक्सप्लोर कमेंट्स मैनेजर। तो जब आप ये सब चीज़ करोगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके ये सारे टास्क आपके कंप्लीट होंगे। तो क्या एक्चुअल में ये सब चीज़ करना ज़रूरी है या अपने कंटेंट पर फोकस करना ज़रूरी है? मेरा सजेशन सबसे बेस्ट है वो क्या, कि आप अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाइए। कंटेंट का पूरा एक कैलेंडर बनाओ, पूरा चार्ट बनाओ कि भाई कब किधर कैसे आपको कंटेंट पोस्ट करना है, इसके लिए आप टाइम दो। क्योंकि देखो ओवरऑल एक चीज चलने वाला है, वो क्या है, आपका कंटेंट। अगर व्यूज आएगा तो अर्निंग्स ऑटोमेटिक आएगी, जैसे कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर होता है। अभी अर्निंग डाउन है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट रेगुलर जैसा डलना चाहिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अभी लास्ट मंथ का भी अर्निंग आई थिंक शायद 1200+ डॉलर है इसके ऊपर। तो भैया पॉसिबिलिटीज़ हैं और एक्चुअल में अर्निंग्स आती हैं, बट आपको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो वंस मोर कि अगर आपके पास समय है तो आप वीकली चैलेंज के पीछे लगे रहो, नहीं तो आप बिना वीकली चैलेंज के भी एक अच्छा खासा रिजल्ट आप गेन कर सकते हो। ये देखो ये सब टास्क है ना, ऑटोमेटिक कंप्लीट होता है। 15 पोस्ट यार आप खुद डालोगे अपने आप ही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे टास्क है जो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, रही बात स्टार वगैरह की, तो स्टार्स वगैरह केस में जब देखो आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपको स्टार जरूर दे देंगे। एक ही स्टार हो, चाहे 10 स्टार हो, चाहे 30 स्टार कलेक्ट हो करने हो, मिल जाएगा आपको अगर कंटेंट अच्छा है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, कंटेंट पर फोकस करो, कंटेंट की प्लानिंग करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। इनसाइट को ट्रैक करते रहो कि कल क्या था,
आज क्या है, कल और आज में कुछ फ़र्क है या नहीं है। अगर डाउन है तो अप करने की कोशिश करो। जब इन सब बातों को ध्यान दोगे ना, तो कहीं न कहीं आप अपने कंटेंट के साथ काम कर रहे होगे और वही कंटेंट आपका व्यूज़, एंगेजमेंट, वॉच टाइम हर चीज़ लेकर आएगा। और यही आपका रेवेन्यू का सबसे मूल मंत्र है। ये नहीं है तो टूल ले लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बोलता हूँ ना, कछु नहीं होगा, तो एग्ज़ैक्टली कछु नहीं होने वाला। तो भैया इन सब चीज़ों पे फ़ॉलो करो और अपने कंटेंट पे फ़ोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ताकि यार आपका पेज मोनेटाइज़ हो, अर्निंग्स शुरू हो। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।